तो नासा का जो परसिवरेंस रोवर है वह मार्स पर अपने नए नए टास्क को परफॉर्म कर रहा है। और जैसा कि हमने आपको एक दिन पहले ये बताया था कि नासा के इसी परसिवरेंस रोवर के साथ मार्स पर जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भेजा गया था उसने मार्सियन सरफेस पर अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करा था। अब नासा की तरफ से इसकी जो सेकेंड फ्लाइट है उसकी भी कंफर्मेशन कर दी गई है और साथ ही यह जो परसिवरेंस रोवर है इसके द्वारा मार्स पर एक और नए टास्क को परफॉर्म करा गया है, जिसमें कि इस मार्स रोवर ने ऑक्सीजन को जनरेट करा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इसी टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नासा का जो परसिवरेंस रोवर है उसने सक्सेसफुली मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ऑक्सीजन गैस को जनरेट करा है। और नासा का जो परसिवरेंस रोवर है उसके साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है जो कि मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से ऑक्सीजन गैस को जनरेट करेगा, जो कि फ्यूचर में जो ह्यूमन कोलोनाइजेशन मार्स पर होने वाला है उसमें काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। जैसे कि आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन के इंसान मार्स पर तो जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए मार्स पर इंसानों के सरवाइव करने का जो सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है वह मार्स पर ऑक्सीजन को जनरेट करना है। तो नासा का ये जो परसिवरेंस रोवर है इसके साथ मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ऑक्सीजन गैस को जनरेट करने के लिए मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट को भेजा गया है, जिसकी मदद से यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करा जाता है। और यह जो इंस्ट्रूमेंट है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद उससे जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं उनको अलग कर लेता है, जिसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको मार्स के एटमॉस्फेयर में वापस से छोड़ दिया जाता है। और यह जो परसिवरेंस रोवर का पहला एक्सपेरिमेंट था इसमें इस मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 5.4 ग्राम्स की ऑक्सीजन को जनरेट करा गया था, जो कि मार्स पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को 10 मिनट के लिए जिंदा रख सकती है। फिलहाल तो यह जो मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट है यह 10 ग्राम्स पर आवर के रेट पर मार्स पर ऑक्सीजन को जनरेट कर सकता है। और यह तो फिलहाल अभी इसका पहला टेस्ट था जिसमें कि इस मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट ने 5.4 ग्राम्स की ऑक्सीजन को जनरेट करा था। आने वाला जो टेस्ट है उसमें इसके द्वारा 10 ग्राम की ऑक्सीजन को जनरेट करा जाएगा। और यह जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट है उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो कि इस परसिवरेंस रोवर के द्वारा अचीव करी गई है। बाकी यह जो मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट है इसको परसिवरेंस रोवर की जो आर्म है उसके पास ही इंस्टॉल करा गया है, जिसको कि परसिवरेंस रोवर में यूज करे गए न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से पावर मिलती है। और वहीं जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है इसके रिगार्डिंग भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। नासा के द्वारा फाइनली ये अनाउंस करा गया है कि यह जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट 19 अप्रैल को कंडक्ट करी गई थी, जो इसका सक्सेसर है, मतलब कि इस इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की जो सेकंड फ्लाइट है उसको कल यानी 22 अप्रैल को 4:53 PM EDT, मतलब कि अगर हम इसको इंडियन टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो ये 23 अप्रैल को कंडक्ट करी जाएगी। और इसका जो वीडियो और इमेजेस है वह आपको हिंदी स्पेस चैनल पर देखने को मिली जाएंगी। फिलहाल तो फर्स्ट फ्लाइट की तरह नासा के द्वारा यह जो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की सेकंड फ्लाइट है इसकी कोई भी लाइव स्ट्रीम कंडक्ट नहीं करी जाएगी। लेकिन यह जो दूसरी बड़ी अपडेट है वह फिलहाल तो परसिवरेंस रोवर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्पेस एक्स का जो क्रू 2 मिशन है उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है कि यह जो मिशन है वह कल लॉन्च करा जाना है। और क्रू 2 मिशन भी एक हिस्टोरिक मिशन है जो कि प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च करा जाएगा। तो क्या आप इसकी लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यही आज की बिगेस्ट अपडेट्स थी। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हिंदी स्पेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही मार्स से जुड़े हुए अपडेट्स को हिंदी में देखते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।